आज मेरी जान खतरे में है गाइस। बहुत घड़ो गामड़ो पड़ रहा से। सुबह सुबह खाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब बनेगा खाना और खाना बन जाएगा तब भी आपको दिखाऊंगी। मस्त सी सब्जी, रायता, रोटी और ये हमारी मस्त सी चटनी और ये रोटी पे रख के खा रहे हैं घी। और ये हमारा घी और ये हमारा घी और ये सब खाना खाएंगे जो हमारी गाय का है। और खाओ पियो मस्त रहो मौज मारो। क्या छीन रहे हो? जीजू ने लेके आई है सबके लिए ये वाले चॉकलेट का डब्बा, दिखाऊंगी आपको। खोलो अब। एक इतनी ज्यादा है ये, एक खानी मुश्किल पड़ जाएगी। ले गिरा दी एक। ये ना आपको लग रहा है कि चॉकलेट है लेकिन ये धोखा है। क्यों? खजूर है, खजूर के ऊपर सिर्फ पतली सी लेयर है चॉकलेट की, उल्लू बना रखा है। सब सारी है अलग अलग फ्लेवर की। मैं आपको गाइस डब्बा भी दिखाऊंगी। ये देखो पूरा खजूर है, खाओ। आधी में ही आपका जी भर जाएगा, इतना मीठा है। आप भी बैठ जाओ मैम। अरे हाँ यार, पूरा खजूर है। पूरा खजूर एक में 2 इंसान खाएंगे। हाँ पूरा खजूर। अब खाओ। देख रहे हो इस पे? हाँ ये है खजूर। बादाम, खजूर और बादाम भी है। हाँ बादाम भी है। और चॉकलेट की लेयर बस आपका दिल खुश करने के लिए है कि आप ये सोच के खा लो कि चॉकलेट है। क्या कहते हो? अच्छी है लेकिन मीठी बहुत है। एक ये पूरी एक इंसान नहीं खा सकता। कल हम लेकर गए थे, हमसे खाई नहीं गई। हेल्दी तो है ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब जीजू मीनू तैयार हो गए हैं। सुबह हमने खाना खा लिया था और उसके बाद क्योंकि हम कल पूरे दिन मार्केट में घूमे थे तो उसके बाद हमें आराम की ज़रूरत थी, तो आज पूरे दिन हमने आराम किया है। अब शाम को एकदम बढ़िया तैयार होके हम जा रहे हैं बाहर अच्छे काम के लिए। किसी अच्छे काम के लिए। और वो अच्छा काम क्या है वो आपको आगे चलकर पता चलेगा, तो आप लोग लास्ट तक हमसे जुड़े रहिए। तो सबसे पहले निकलते हैं। सुबह सुबह आपने देखी थी जीजू मीनू की चॉकलेट। जीजू मीनू जो हमारे लिए चॉकलेट लेकर आई है। बाकी आपको अच्छे से फुर्सत में दिखाऊंगी। तो अभी तो फटाफट चलते हैं, निकलते हैं। फिर चलते चलते पूरे रास्ते आपको पता ही है मैं आप सबसे गप्पे मारती रहती हूँ। तो चलते हैं। सबसे पहले हमें जीजू मीनू की 2 साड़ियाँ हैं, वो हमें फॉल पिको के लिए देनी है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये छोटे छोटे काम हैं जो जीजू मीनू हमसे करवाती रहती है, तो हम करते रहते हैं। चलो गाइस, बहुत घनी धूप से, सच में बहुत धूप हो रही है शाम के। गाइस बहुत घणो गामड़ो पड़े जो से। अच्छा गाइस, बहुत घणो गामड़ो पड़ रहा है। और जीजू मीनू तो इतनी बार कही, जीजू मीनू थोड़ा तेज बोलो, फिर भी इतनी धीरे बोले से मेरो कान तक की बात पूछे से। गाइस बहुत घणो गामड़ो पड़ रहा से। इब तो पड़ोसिया ने भी सुनेगी। गाइस आप बताओ जीजू मीनू धीरे बोली सी कि ठीक बोली सी कि मैं तेज बोलू सू? समझ में ना आ रही कि समस्या खिरा कित रही से। आप सब बताओ। आप सब मने जज बना दिया सो, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी से आप हते, तो इब तक बढ़िया सा जवाब दियो, कमेंट में जरूर दियो और बता दी से पक्की बात। गाइस मेरे साथ धोखा कर दिया जीजू मीनू ने। कल मैं दुपट्टा लाई थी और आज मुझे बिना बताए जीजू मीनू दुपट्टा लेकर आई है और मुझे एक बार बताया भी नहीं। तो कम से कम आज तो 2 दुपट्टे ले आते ना, कल से कुछ सीखते, अकल लगती। और मुझे लगा जीजू मीनू नहीं ले रही, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी दूर ही जाना है तो नहीं लेते हैं। बाप रे डाकू जीजू मीनू। ओ भाई नहीं, आज को ब्लॉग को टाइटल लिख दूंगी, डाकू जीजू मीनू। चाबी रख लो। जीजू मीनू इब भी वही बैग लेकर आया सी। जीजू मीनू जैसे ही घर आया तो मेरा लास्ट पीछे वाला ब्लॉग देखोगा तो आप सबको पता चलेगा कि हिंदी भी आ जाती हूँ कि जीजू मीनू ने 2.5 लाख का बैग लिया। तो मैंने इनको आते ही पूछा कि 2.5 लाख का बैग दिखाओ, 2.5 लाख का। देखा तो इनका वो दूसरा वाला था। तो आप सब भी मुझे बताओ कि आप सब भी इनका 2.5 लाख वाला बैग देखना चाहते हो क्या? कमेंट करके बताओ। तो हम सब अगर इनको बोलेंगे नेक्स्ट टाइम लेकर आएँ तो ये लेकर आएंगे और हम भी देख लें ज़रा। मैंने तो देखा नहीं है इतना महंगा बैग। अब शाम है गाइस, और जब ऐसे बाल उड़ते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। आज मेरी जान खतरे में है
क्योंकि मैं डाकू के साथ में हूँ। डाकू मीनू जीजी, डाकू जिज मीनू, सॉरी जिज मीनू मिन जीजी उल्टा सीधा हो जाता है। वैसे आप में से किन लोग को पता है जिज मीनू का असली नाम क्या है? ये तो जिज मीनू हम बुलाते हैं, जिज मीनू का नाम जिज मीनू नहीं है। सही में जिज मीनू नहीं है, कुछ और है, बहुत बड़ा सारा नाम है इनका। किस किस को पता है कमेंट करना। अब हम ऑफिस पहुंच गए हैं और यहाँ से जिज नेतू और रेहान भाई को उठाएंगे और उनको भी अपने साथ ले चलेंगे नेक काम के लिए। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं एक ऑर्फनेज में, यानी कि अनाथालय में। और उस अनाथालय में मैंने 1 महीने तक म्यूज़िक पढ़ाया भी है। तो कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। और ये काम भी मैंने इसीलिए किया था क्योंकि देखो आज के टाइम में खाना, पैसे, ये सब डोनेट कर सकते हैं, लेकिन अपना समय किसी को देना काफ़ी बड़ी बात है। तो मैंने उन बच्चों को अपना समय दिया है ना जिजमीनू। बिल्कुल और तो आज हमारा उनसे मिलने का मन किया कि चलो चलते हैं उनसे मिलने। वैसे तो कुछ बच्चे तो मुझसे बहुत कनेक्ट हो गए थे। एक बच्ची तो बहुत रो रही थी और उसने मुझसे प्रॉमिस भी करवाया था कि मैं उससे मिलने आऊँगी, कॉल भी करवाया था। लेकिन वहाँ ना जाने का, लगातार कंटिन्यू ना जाने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा ये है कि मैं 1 महीने में गई तो मुझे उन बच्चों को खुश भी करना था और मेरा सब्जेक्ट भी इतना अच्छा है म्यूज़िक, तो वो इन्जॉय भी करते थे। लेकिन दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे ऐसे बिहेव करना था कि वो मुझसे कनेक्ट भी हों, अपनी बात मेरे तक रख भी पाएँ और मुझसे बहुत ज़्यादा इमोशनली ऐसे अटैच ना हो जाएं कि कहीं मैं जब जाऊं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो। तो ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ थी। तो इसीलिए मैं उनसे दोबारा मिलने नहीं गई, क्योंकि मैं अगर बार बार जाती तो उनको मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव, उम्मीदें ये हो जाती और जो उनके दुख का कारण बनती। तो मैं ये चीज़ कभी नहीं करना चाहती थी। तो आज बहुत दिन हो गए हैं तो हमने सोचा कि उनसे मिला जाए और देखते हैं कि बच्चे मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं। उन्हें मैं याद भी हूँ अब कि नहीं हूँ, क्योंकि उन बातों को 4-5 महीने हो गए हैं। और अब जब जा रहे हैं तो बच्चों के लिए कुछ छोटी सी चीज़ ले लेते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि बर्थडे हो या कुछ भी ओकेजन हो तो ऐसा कुछ कर पाएँ। हाँ, क्योंकि अपने लिए तो देखो करते हैं तो थोड़ा सा हम अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को दें तो अच्छा है। तो इसी पर्पज़ से मैंने 1 महीने बच्चों को पढ़ाया था। तो आप सबके पास भी कोई ऐसी नॉलेज है, ऐसी चीज़ है जो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, तो आपके आसपास, आपकी जगह पर ऑर्फनेज बहुत सारे हैं। तो चाहे लड़कों का हो या फिर लड़कियों का, तो आपको, मुझे लगता है, ज़रूरतमंद को, ज़रूरी नहीं है हाँ, कि अनाथ आश्रम ही आपको जाना है। जब भी किसी को आपको लगे कि ज़रूरत है तो हाँ, कोशिश करो कि आप उनकी मदद और कर वहाँ पर पाएं। ऐसी चीज़ भी होती है कि आप जैसे मैथ्स के टीचर हैं, मैं म्यूज़िक की थी, तो आप उनको फ्री में पढ़ाने के लिए रेगुलर नहीं जा सकते, तो वीकेंड पर 1 दिन 2 दिन कभी भी जब आपका मन करे तो आप अपनी नॉलेज शेयर करने जा सकते हैं। तो अब सबसे पहले उनके लिए कुछ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। हमने सैंडविच का ऑर्डर दे दिया, तो सैंडविच ज़्यादा थे तो थोड़ा बनने में टाइम लग रहा है, इसलिए हम वेट कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। जी मीनू ये लेकर आई है 1 पेटी, और उसके लिए भी हम सब से विचार विमर्श किया है कि सब लोग 1-1 टुकड़ा खाओगे तब मैं खाऊंगी। और इतने खुश हो रही हैं, बचपन की याद ताज़ा करते हैं। वाह, ये खा खा के बड़े हुए हो आप। आपने यहाँ पे मुझे लगता है कापासेड़ा में खूब ये खाई है। सैंडविच के साथ हमने बच्चों के लिए छोटा सा कुछ पीने का भी ले लिया ताकि बच्चों को और भी ज़्यादा अच्छा लगे, और अपना सामान गाड़ी में रख के चल दिए। उसके बाद हम ऑर्फनेज में वेट करने लग गए क्योंकि बच्चों का कुछ काम चल रहा था ऊपर, और कुछ बच्चे तो मुझे ऊपर से ही देख रहे थे। और ये देखो बच्चों ने अपने ऑर्फनेज में कितना अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, खुद से बना के। अच्छा ये बताओ कौन कौन जानता है, हैंड्स अप। अरे सारे ही जानते हैं, आप नहीं जानते? सारे जानते हैं।
ये देखिए, जब मैं बच्चों को पढ़ाने जाती थी तो 1 महीने तक रोज ये बच्ची आके मुझे सबसे पहले हग करती थी, और आज भी वही था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इतने छोटे बच्चों को मैं याद हूँ। और फिर हमने सभी बच्चों के साथ समय बिताया, सभी बच्चों को खाने का सामान दिया, और बच्चों ने बहुत इन्जॉय भी किया, और हमने बच्चों के साथ मस्ती भी की, बातें भी की, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो आप देखिए, एक एक करके हमने सभी बच्चों को सैंडविच और जो हम पीने की ड्रिंक लेकर आए थे सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की। इनका नाम नीतू, रहन भाई का। एक बार लक्ष्मी, एक बार वापस से। एक बार तो बताओ, अरे एक बार तो बताओ, बहुत अच्छा बोला आपने। अरे देखो देखो तो नीतू दीदी कितनी अच्छी, नीतू देखो कितनी अच्छी लग रही है। एक बार ऊपर देखो। अरे बच्चे कहाँ गए? सारे जा रहे हैं क्या? अरे भाग गए। लक्ष्मी, हाय, हेलो। आप तो बड़े अच्छे हो। हाँ, मुझे बच्चे दांत दिखाओ, अपने दांत दिखाओ। चलो ऐसे लक्ष्मी दांत कहाँ चले गए? ये कौन ले गया? कौन लेके चला गया ना? वो ले गया। हाँ। वो वापस लेके नहीं आया। सब लोग बाय। बताओ कैसे स्टूडेंट है? करो भाई, जल्दी करो। चलो भाई जल्दी करो। चलो, ओल्ड ऑर्फनेज में बच्चों से मिल लिए हैं, और अब यहाँ पर भाई बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। रेहान चाट भंडार पे अब रेहान चाट भंडार कहाँ हो? रेहान का पागल बीमल है, मैं बदनाम कर रहा हूँ। तो इन पे थोड़ा चाट खा लेते हैं, गोलगप्पे खाएंगे। आप आइए हमारे स्टोर पे और यू कैन ट्राई सूजी गोलगप्पे एंड आटे वाले गोलगप्पे, बहुत ही क्रिस्पी हैं। सो ये पास में ही है, नॉर्था सेक्टर 8 पे। बहुत भीड़ लगी हो हमारे स्टोर पे। आप आइए, ब्लॉगर भी आई हुई है। उसके बाद हमने खाए मस्त से गोलगप्पे। तूफानी खाने चलते हैं। अच्छा, यहाँ जा रहे हैं क्या होम बेकर्स में? चलो चलो, हमला बोलेंगे। आज हम होम बेकर्स के 2nd फ्लोर पे आए हैं। चलो, सांस चढ़ गई इतनी सी देर में मेरे। अरे वाह, कितना यहाँ सीट के ऊपर कितना बढ़िया है, नाइस। यहाँ पूरे दुनिया भर की गाड़ी देखते हुए जो खानो है खाओ। ये आसमान की ऊंचाइयों पे हैं आप। अब हमारे विमान ने हवा भर ली है। क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना? अरे बताओ। उसमें रहते हैं ना ऐसा कुछ खास आज हमने मंगाए हैं छोले कुलचे, दही बल्ले और चना भटूरा, और एक रसगुल्ला। तो चना भटूरे यहाँ पर हमने ट्राई किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। दही बल्ले भी ट्राई किए हुए हैं, अच्छे होते हैं। और आज हम पहली बार ये मंगवाया है हमने छोले कुलचे, और ये भी काफ़ी अच्छे थे। आप भी ट्राई कर सकते हैं। अब जब मार्केट में आए हैं तो थोड़ा मार्केट का चक्कर लगाना तो बनता है, तो हम ऐसे ही छोटी मोटी चीज़ें देखने लग गए हैं। और अब हम देख रहे हैं चप्पल, और ये चप्पल जिजमिनू ने लिए भी हैं। जिजमिनू कंफ्यूज हो रही है कि मैं वाइट लूँ, ब्राउन लूँ, कौन सा कलर लूँ। ये वाली चप्पल मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। तो यूं ही हमने मार्केट के चक्कर काटे, और ये देखो हम यहाँ पे गजरा सूंघ रहे थे, इसमें खुशबू आ रही थी, सच में खुशबू आ रही थी। और फिर हम पहुँच गए कहाँ, आगे देखो। अब हम सबको पीना था मोहितो, जिसे नॉर्मली लोग प्रोनाउंस करते हैं मोजितो के नाम से, और हम भी वही कर रहे थे, लेकिन जिजमिनू ने हमें करेक्ट किया। और इन सबको मोहितो पीना था, तीनों को। मुझे और रेहान भाई को नहीं पीना था, तो हमने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनवाई। तो ये इन तीनों का अलग अलग फ्लेवर का, जिजनीतू का, जिजमिनू का और अखिल का अलग अलग फ्लेवर का। देखो ये नाल पीला
नीला पीला गुलाबी क्या क्या बनवा कर पी रहे हैं। हम तो अपने सिंपल बंदे अपने कोल्ड कॉफ़ी का ऑर्डर देकर आ गए और ये तीनों बन गए चेयर्स करने लग रहे हैं। हमने कहा यार हमारा सौदा तो पीछे ही रह गया, हम भाग के लेके आए। फिर मैंने कहा यार ऐसे तो हम पीछे रह जाएंगे। और फिर मैं और रेहान भाई गए और भाग के ये देखो अपनी कोल्ड कॉफ़ी लेकर आ गए हैं। कोल्ड कॉफ़ी लाकर हम जानबूझ के उसके टक्कर मारने लग रहे थे कि देखो दूध तो दूध ही होता है, पानी में क्या है, पानी की और दूध की तो क्या ही होड़ करोगे आप लोग। और उनको जानबूझ के टक्कर मारने लग रहे थे हम। फिर हम आपस में कि भाई हम तो भाई बहन हैं, हम आपस में करेंगे, इन लोगों ने तो अलग जुगाड़ ले रखा है अपना। आज का दिन बहुत अच्छा था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।